हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अहमद और आप देख रहे हो टेक्निकल परवेज। आज हम सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का एलसीडी चेंज करेंगे। जिसका एलसीडी आप देख रहे हैं कि ये डैमेज हो चुका है नीचे से और इसका बैक कवर भी डैमेज है। तो चलिए हम इसका बैक कवर ओपन करते हैं। कस्टमर ने हमारे पास अपना खुद का एलसीडी मंगा के लाया था। कस्टमर अपना एलसीडी लाए थे, तो उसने पूछा कि आप इसको चेंज करने का कितना लोगे। तो मैंने उसको बता दिया था कि हम इसका चेंज करने का 2,000 रुपये लेंगे। कस्टमर उसके साथ बार्गेनिंग करने लगे, नहीं थोड़ा सा कम कर दो। हमने कहा, चलो ठीक है, कुछ कम हो जाएगा। तो कस्टमर मान गया और हम यहाँ पे इसका बैक कवर ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा एक मेटल का हमारे पास ओपनर है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। और उसके साथ हम आईपी का भी यूज कर रहे हैं ताकि ये आसानी के साथ ओपन हो जाए। और अब हम इसमें प्लास्टिक का यूज करेंगे ताकि इसमें डैमेज होने के चांसेस ना रहे। वो जो कवर है वो पहले से ही डैमेज है, लेकिन हम उसको फिर से भी प्रॉपर तरीके से ओपन कर रहे हैं कि वो डैमेज ना हो। और ये हम जहाँ पे वीडियो बनाते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है प्रमोशन वमोशन की वजह से। म्यूज़िक व्यूजिक का और गाड़ी का एक शोरूम है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन रहता है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं और बाकी हम इसका वॉइस को म्यूट कर देते हैं और अपना वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो एडिटिंग के बाद हम इसका वॉइस ओवर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बैक कवर को ओपन कर लिया है बहुत ही अच्छे से, केयरफुली। अब हम इसको ओपन करके बैक सारी चीज़ें, अब इसका स्क्रू ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इसका एलसीडी कैसा है। तो अब हम इसका स्क्रू ओपन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। तो इसमें कुछ स्क्रू जो हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो मैं इसको सेपरेट रखूँगा कि कोई मिक्स ना हो जाए, ताकि अगर मिक्स हो जाता है तो एलसीडी डैमेज होने के चांस रहते हैं। लेकिन मैं केयरफुली रखता हूँ। जब भी मैं रिपेयर करता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर केयरफुली अपने सारे चीज़ें स्क्रू को सेपरेट रखता हूँ। और ये आप देख सकते हैं मैंने स्क्रू ओपन कर लिया है, सील निकाल दिया है। अब रिसीवर के स्क्रू बाकी हैं और कैमरा के, तो उसको भी हम रिमूव करेंगे। तो उससे पहले हम स्पीकर को हटा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो ये क्लाइंट आया था कि मुझे बहुत अर्जेंट है। मैं कहा ठीक है, आप 20-25 मिनट रुको, हम कर देंगे। बोला उससे कम में नहीं हो हम मैंने बोला कि नहीं, इतने कम समय में नहीं होगा, क्योंकि ग्लू को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी हमने उसका जो डिवाइस था 15 मिनट के अंदर अंदर, 15-17 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको रिपेयर कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे स्क्रू, मैं जो रिसीवर का स्क्रू निकाल रहा हूँ, स्पीकर मैंने आप प्रॉपर निकाल के आपको दिखा दिया है कैसे निकालना है। अब यहाँ पे रिसीवर निकाल रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा केयरफुली निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है तो डस्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं सारे स्क्रू को बहुत ही केयरफुली रखता हूँ। जिस स्क्रू को जहाँ से निकालता हूँ उस पार्ट्स के साथ उसको रख देता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये रिसीवर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो उसको भी है, क्योंकि ये क्लाइंट जो है ना, इससे पहले भी रिपेयर करवाया था, तो उसमें ग्लू लगा लगा दिया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने रिसीवर निकाल दिया है। अब हम सारे कनेक्टर को एक एक करके निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कनेक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे, फिर उसके बाद जितने भी कनेक्टर है सबको एक एक करके हम निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे कनेक्टर को निकालने के लिए जो हमारे पास है वो प्लास्टिक का ट्यूज़र है। ये चार्जिंग एपीसी हो गया और ये एलसीडी एपीसी हो गया। तो हमें इसमें बैटरी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हमने एलसीडी चेंज करने के बाद सारी चीज़ें एक एक करके हम फिक्स करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली करते हैं सारी चीज़ें। जो मैंने एलसीडी निकाला था वो काफ़ी डैमेज हो गया था, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया, उस पार्ट्स को ही हटा दिया।
क्योंकि इसमें क्लाइंट ने बाहर इसको रिपेयर करवाया था, बहुत ज़्यादा ग्लू था, तो निकालते टाइम वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो हमने उसको बहुत ही केयरफुली निकालना पड़ा, क्योंकि ग्लास जो था उसका कांच आँख में जाने का चांस था, तो इसलिए हमने उसको बहुत ही केयरफुली निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया। इसलिए हमने वो आपको एलसीडी दिखा भी नहीं पाए। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम स्पीकर को फिर से रीफिक्स कर रहे हैं। रीफिक्स करने के बाद सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको प्रॉपर दिखा देंगे कि एलसीडी कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्टर अभी लगाया नहीं है, उसको हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो अब हम बैटरी कनेक्टर को लगाएंगे और उसके बाद उससे पहले हम रिसीवर को ही कनेक्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पे हम रिसीवर को फिक्स कर रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट का स्क्रू होता है ना, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि कहीं इधर उधर ना लग जाए जिससे एलसीडी का डैमेज होने के चांसेस हो। अगर बड़ा स्क्रू लग जाएगा तो एलसीडी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एलसीडी के नीचे स्क्रू आ जाता है तो एलसीडी डैमेज होने के चांसेस, तो इसलिए केयरफुली करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल पार्ट्स रहते हैं ना, तो उसको रिपेयर करने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। इतना आसान होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ओरिजिनल पार्ट्स को रिपेयर करने में। बस वही जो आपको खोलने में और पैक करने में जो स्क्रू फिक्स करने में टाइम लगता है, बस वही लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे अपने वीडियो देखे होंगे जो मैंने खुद से रिपेयर किया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओरिजिनल पार्ट्स में बहुत ही कम जो रहते हैं वही मज़ा आ जाता है ओरिजिनल पार्ट के साथ रिपेयर करने में, और टाइम भी बहुत कम लगता है। ख़ासतौर से मुझे तो जो आउट ऑफ वारंटी डिवाइस आते हैं ना, उसको रिपेयर करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उसके उसके साथ हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। लेकिन वही डिवाइस अगर इन वारंटी में आता है तो इसके प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग के जो प्रोसेस होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। अगर इन वारंटी में आता है तो डिवाइस, सबसे पहले उसका आईक्यूसी करना होता है, उसके बाद उसके बैक कवर को ओपन करो, फिर डायग्नोज करो क्या क्या है। वैसे तो आईक्यूसी करते के साथ ही आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डायग्नोस हो जाते हैं, तो उसमें टाइम आपका बच जाता है। लेकिन फिर भी आपको फिर से हार्डवेयर के हिसाब से फिर से करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो टाइम लगती है। सैमसंग के सर्विस सेंटर में मुझे करीब करीब काम करते करते 4 साल हो गए हैं, एक ही कंपनी में। जो कि मैं अभी मोज़म्बिक में हूँ, तो मुझे यहीं पे सर्विस सेंटर में मैं काम करता हूँ सैमसंग का, और एक ही कंपनी मुझे अप्रोक्स 4 साल हो गए हैं। और काफ़ी मज़ा आता है सैमसंग का फ़ोन रिपेयर करने में। मैं ज़्यादातर सैमसंग का ही फ़ोन रिपेयर करता हूँ। और कभी कभी मैं Xiaomi का भी करता हूँ, क्योंकि हमारे पास Xiaomi का भी है, और हॉनर है, ओप्पो है, रियलमी है। तो हम हर एक तरह का फ़ोन रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ तक कि एप्पल भी रिपेयर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एप्पल रिपेयर नहीं होता है हमारे सर्विस सेंटर पे। लेकिन बाकी मैक्सिमम बहुत सारे फ़ोन हम रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टनर पार्टनर है वो बहुत सारे कंपनी, जैसे कि Xiaomi हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी